हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, मिसलिनियस का भाग है। पता है कि मिसलिनियस से सवाल निश्चित रूप से आएंगे और सिलेबस में टॉपिक मेंशन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। अभी तक 5 या 6 वीडियो मैंने बना चुका हूँ मिसलिनियस पर। अगर जाकर नहीं दिखे तो अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन को इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि सवाल अगर आए तो इससे बाहर नहीं जाए। लास्ट समय तो पीडीएफ बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा चीज़ें को यहीं पे लिखने का हाथ से, और आप मेरे बातों को सुनकर जो मैं लिख रहा हूँ उसको अगर नोट कर लेते हैं तो फिर सबसे बेहतर होगा। या फिर आपने अगर कोई नोट्स बनाया और कुछ नया पॉइंट मिल रहा है तो उसको ऐड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा कवरेज होगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का। और ये वीडियो हर बार की तरह टू द पॉइंट होगा, शॉर्ट होगा और फिल्म्स ओरिएंटेड होगा। कोशिश करूँगा कि जितना भी फैक्ट है फिल्म्स में पूछा जा सकता है उसको कवर किया जाए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि क्वालिटी उसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करने का। जो मैं खुद पढ़ता हूँ वही प्रोवाइड कराता हूँ। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। और डेली टारगेट्स एक मैं चला रहा हूँ, डेली टारगेट। अगर आपने अभी तक भी नहीं सुना है तो मैं डेली रात में 11 बजे रात को टारगेट देता हूँ और अगले दिन हम लोग उस पर टेलीग्राम पर डिस्कशन करते हैं। अभी 2 दिन में हम लोग लगभग 40 से 45 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सिर्फ कवर नहीं किए, उस पर बहुत लोगों का अच्छा कमांड भी हो गया। तो उस टारगेट को फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हो। ज़्यादा जानकारी के लिए 9 बजे रात से ज़रूर जुड़िएगा। 9 बजे रात पे हम लोग टेलीग्राम पर डिस्कशन करते हैं। ये कल का टारगेट है, उसका आज डिस्कशन होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। नगरीकरण में हम बताएं, इसमें मेरे द्वारा ये प्रयास रहेगा कि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो 2011 का जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। तो सबसे पहले कुछ सवाल है, जैसे कि कुल नगरीय जनगणना जनसंख्या कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 37.71 करोड़, है ना। ये क्या है, कुल नगरीय जनसंख्या कितना है, नगरीय जनसंख्या, जनसंख्या का बात कर रहा हूँ मैं भी, नगरीय का। तो 37.71 करोड़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर कुल जनसंख्या प्रतिशत का बात करें, देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 31.16%, ठीक है। 31.16 ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी तक अपने 2 फैक्ट का बात किया। कुल नगरीय जनसंख्या अगर जनसंख्या में पूछ दे तो 37.71 करोड़ हमारे नगर में रहते हैं। और जनसंख्या अगर देश के कुल जनसंख्या का प्रतिशत में बात करें तो 31.16%, याद रखिएगा। नगरीय जनसंख्या का अगर दशकीय वृद्धि देखें तो कितना था, दशकीय वृद्धि तो 31.2 था, ठीक है, दशकीय वृद्धि था। और वार्षिक वृद्धि देखें तो 3.18 था। ये क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो नगरीय जनसंख्या का दशकीय वृद्धि का बात करें तो 31.2, ये नगरीय जनसंख्या का दशकीय वृद्धि है। लेकिन वार्षिक वृद्धि कितना है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, वार्षिक वृद्धि आपका है 3.18। मतलब हर साल इस रेट से नगर में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर सबसे अधिक नगरीय वृद्धि देखें तो 1971 से 81 के लोग का कहना है कि 1971 से 81 के, बहुत पुराना सवाल है लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन 71 से 81 के दौरान सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ठीक है। मेगा सिटी कितना, ठीक है, मेगा सिटी आपका 3 है, ठीक है। मेगा सिटी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेगा सिटी होता क्या, ठीक है। मुंबई है 2011 के अनुसार, दिल्ली और कोलकाता है, ठीक है। MDK मेगा सिटी कितना, 3 MDK, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अभी तक हमने कुछ बात किया और अभी देखते हैं कुछ जो फैक्चुअल चीज़। मैं फैक्चुअल ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि सवाल आपके इसी तरह से रहेंगे। अभी मैं सारे पहलुओं पर बात करूँगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो में रहिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि, ठीक है। 2011 में आपको पता होना चाहिए कि कुल नगर कितने थे। 2011 में पता होना चाहिए कि कुल नगर कितने थे। कुल नगर आपके 2011 के अनुसार 3892, ये याद रखिए, कुल नगर थे, ठीक है। हो सकता है इसका सवाल बनाया जा सकता है। और वैधानिक नगर क्या थे, तो 4041 थे वैधानिक नगर, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक शब्द आता है अमलैंड, ठीक है, अमलैंड आता है, एक शब्द आता है
पूछा जा सकता है कि आपको कि इसका नामकरण कौन दिया था, यही पूछा जा सकता है इसमें, है ना। तो याद रखिएगा आंद्रे, आंद्रे, ठीक है, आंद्रे एलिक्स, ठीक है, आंद्रे एलिक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। अम अमलैंड, ठीक है, आंद्रे एलिक्स, ठीक है। सार्क में आपको पता होना चाहिए कि सार्क में नगरीकरण में भारत की क्या स्थिति है, तो 7वां स्थान है, ठीक है। सार्क में 7th रैंक है भारत के नगरीकरण में, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष नगर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए टोक्यो। टोक्यो क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये सारे जो पॉइंट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सवाल यही सबसे आएंगे, ठीक है। टोक्यो क्या है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष नगर है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष नगर कौन है, टोक्यो, ठीक है। ये याद रखिए। एक आता है कि फंक्शनल आधार पर भारतीय नगर को बांटा गया, तो जेम्स के द्वारा दिया गया था फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल आधार पर किसने बांटा, तो जेम्स ने बांटा, ये पूछ सकता है। बाकी क्या होता है बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए जैसे राजधानी नगर, धार्मिक नगर, सैनिक छावनी नगर। जैसे धार्मिक नगर हम लोग बनारस का ले सकते हैं उदाहरण, देवघर का ले सकते हैं, सैनिक छावनी का रामगढ़ का ले सकते हैं, राजधानी दिल्ली रांची ले सकते हैं, पर्यटन शिमला ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसने बांटा है हो सकता है पूछ दिए, तो जेम्स पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि नगरीकरण की एक, अभी हम लोग बहुत सारा पॉइंट का बात करेंगे, ऊपर नीचे पॉइंट, ठीक है। नगरीकरण की विशेषता क्या होती है पता होना चाहिए। तो सिंपल सा परिवहन रहेगा, उद्योग, व्यापार, श्रम विभाजन, है ना। यहाँ श्रम का विभाजन होता है, ये सब पॉइंट में लोग फंस सकते हैं, ठीक है। श्रम का विभाजन होता है और विशेषीकरण होता है, मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड ही काम करता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ काम करते हैं, उनका सबका कुछ स्पेशल काम होता है वही करते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी को आपको 100 करोड़ का इसमें बात किया गया स्मार्ट सिटी में, ठीक है। पीएम आवास योजना का आपको पता होना चाहिए, तो 25 जून 2015, पीएम आवास योजना 25 जून 2015, ठीक है। अमृत योजना में कितना है, तो आपको अमृत योजना में तो 500 शहर, ठीक है, 500 शहर की बात की है, ठीक है, अमृत योजना। ये सब हो गया आपके लिए। और कुछ और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, मैं शुरू से बता देता हूँ, एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपसे सवाल पूछा जाएगा। नगरीकरण आखिर एक्चुअली कहेंगे किसको, उसका ही बात करेंगे अभी हम लोग, तो वीडियो तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो भारत में, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो कहाँ पे, आपके भारत में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और 2018 का अगर अनुसार से ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स का अगर बात करें, ब्रिक्स देशों में तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत कहाँ है, तो ब्राज़ील, याद रखिएगा आप, ठीक है। ब्रिक्स में सबसे ज़्यादा नगरीकृत कहाँ है, तो ब्राज़ील आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, और सर्वाधिक नगरीकरण अगर कॉन्टिनेंट का बात करें तो महाद्वीप, तो ये पता होना चाहिए कि आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा है आपका, ठीक है। सार्क देश में सबसे ज़्यादा कौन सा, सार्क देश में तो भूटान। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको यही सब सारे सवाल मिलने वाले, इसलिए मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ। सार्क देश में तो भूटान आपको पता होना चाहिए, ठीक है, भूटान सार्क देश में। ये पॉइंट हो गया आपके। और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि 40 लाख, ठीक है, 40 लाख प्लस भारत में कितने नगर है जनसंख्या वाले, तो 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 40 लाख प्लस जनसंख्या वाले नगर कितने, 9, ठीक है। मेगा सिटी कितने हैं, मेगा सिटी 3 मैंने बता दिया, MDK, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, ये बात हो गया। और फिर याद रखना है कि आपको सबसे अधिक नगरीकृत कब हुआ था, 1971 से 81, तो ये भी मैंने फैक्ट आपको बता दिया, लगभग 46% के आसपास था, ठीक है। अब एक सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि मुझे सवाल यहाँ से बन सकता है, तो नगरीकरण अगर देखें राज्य में कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में गोवा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लगभग 62.2% है, ठीक है, प्रतिशत का बात करें। उसके बाद कौन सा है, तो मिजोरम है, मिजोरम कितना है, तो आपका 52%। ये 2 चीज़ याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है। गोवा नगरीकरण अगर 2011 के अनुसार देखें तो गोवा राज्य में सबसे ज़्यादा 62.2, मिजोरम में 52% है, ठीक है। अगर सवाल देखें, सवाल ऐसा है कि शीर्ष 4 राज्य में यूटी को भी अगर शामिल कर, राज्य एवं यूटी में
दोनों मिलाकर अगर देखें तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, अगर यूटी का ही बात करते हैं हम लोग, चलिए पहले यूटी देखते हैं। यूटी में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रतिशत में, तो दिल्ली याद रखिएगा नगरीकरण। कितना, तो 97.5। ठीक है, और उसके बाद चंडीगढ़ 97.3 चंडीगढ़। ये दो फैक्ट जरूर याद रखिएगा। यूटी में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपका हो गया आपका दिल्ली 97.5, और चंडीगढ़ कितना 97.3। राज्यों में प्रतिशत में गोवा और मिजोरम, ये दो फैक्ट, अब 4 फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, नगरीकरण का बहुत सारा प्रवृत्ति होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जान लीजिए मंद नगरीकरण शुरुआत में था कब, तो आपके 1930-31 में था मंद नगरीकरण। इसमें काफ़ी कम ग्रोथ हुआ था मतलब नगरीकरण जनसंख्या में 0.98 मात्र। ठीक है, प्रतिशत। उसके बाद मध्यम हुआ, मध्यम कब था चरण, तो 31 से लेकर 61 था, 1931 से लेकर 61 था मध्यम नगरीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देश यहाँ लगभग 12 से 18% तक ग्रोथ देखा गया था। ठीक है, तीव्र नगरीकरण का आपका था 1961 से 2011। ठीक है, उसी का फेज का भी मैंने बात किया। ठीक है, नगरीय संकल्पना एक टर्म आता है, नगरीय संकल्पना, इसको देखते हैं हम लोग। अभी नगरीकरण एक्चुअली होता है क्या, उस सब का बात करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो में बनेगा, बहुत सारे फैक्ट, अगर एक थोड़ा सा रिकॉर्ड करके मेरे बातों को आप नोट्स बना लीजिएगा तो सबसे बेटर होगा। ठीक है, नगरीय संकल्पना आपके लिए 1961 जनगणना में पहली बार औसत जनसंख्या घनत्व को मापा गया था। ठीक है, औसत जनसंख्या घनत्व किसके आधार पर, तो 1961 जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ से मुझे लगता है कि सवाल पूछा जा सकता है, उसका मैं बात करता हूँ। नगर, आखिर 2011 के अनुसार नगर कौन से हुए। ठीक है, तो दो प्रकार से, एक तो वैधानिक हो गया आपके, है ना, इसको संवैधानिक बोल सकते हैं, वैधानिक नगर। ठीक है, जिसको जैसे इसमें आ गया आपका नोटिफाइड हो गया, नोटिफाइड टाउन हो गया, कंटोनमेंट नगर पालिका हो गया, छावनी बोर्ड हो गया, नगर निगम होगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा आपका जनगणना नगर। ठीक है, जनगणना। ठीक है, पहला हो गया, पहला दो नगर का बात किया, जनगणना नगर क्या है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नगरीकरण का परिभाषा ही भी यही दिया जाता है, लिखा जाता है जब मेंस में, तो यही बात को जिक्र किया जाता है। इसमें कौन सी बात है, तो न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000। पहला पॉइंट, इसको आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनेगा। 5,000 आपकी न्यूनतम जनसंख्या, 75% गैर कृषि। ठीक है, 75% गैर कृषि में, और 400 जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये अगर 3 कंडीशन अप्लाई होता है तो आपके जनगणना नगर में वो चीज़ आ जाएगा, वो जगह। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ 3 चीज़। 5,000 होना चाहिए न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम मतलब मिनिमम होना चाहिए 5,000। 75% गैर कृषि, कृषि से नहीं गैर कृषि से होना चाहिए, मतलब दूसरे एक्टिविटी से जुड़े होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि 400 जनसंख्या घन तो होना चाहिए, तब वो ये जनसंख्या कहलाएगा। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नगर को आखिर कितना भाग में डिवाइड किया, तो भारतीय नगर को आपको 6 में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्ग एक में कौन आएगा, तो जहाँ 1,00,000 प्लस जनसंख्या निवास है। ठीक है, 1,00,000 प्लस, तो 1 है वर्ग एक में। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाएगा, अगर बात करें तो 468 इसमें टाउन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 468 तक याद रख लीजिए। ठीक है, तो एक में हमने क्या बात किया, एक में हमने बात किया कि 1,00,000 प्लस जनसंख्या, टोटल 6 वर्ग में बांटा। दूसरा वर्ग में याद रखना है कि 50,000 से लेकर 99,999 वर्ग 2 में आएगा। ठीक है, 2 में, इसमें लगभग 474 आते हैं इसमें। ठीक है, ये भी याद रहा तो ठीक है। तो लेकिन ये जरूर याद रखना है कि टाउन जो वर्ग 2 होगा वो कितने जनसंख्या का बात करता है, तो 50,000 से 99,999। अब आते हैं हम लोग वर्ग 3 में। ठीक है, वर्ग 3 में क्या बात करते हैं, तो 20,000 से लेकर 49,999 वर्ग 3 में। ठीक है, 3 में। 4 में कितना, तो 10,000 से 19,999 4 में। 5 में कितना, 5 में 5,000 से मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, 9,999। ठीक है, और वर्ग 6 में कितना, 6 में कितना है, 5,000 से आपके कम होंगे। तो मैं क्या कहा, मैं ये बताया आपको कि भारतीय नगर को 6 वर्ग में डिवाइड किया गया। वर्ग एक में आपका 1,00,000 प्लस, 2 में आ गया 50,000 से 99,999, 3 में 20 से 49,999, 4 में 10,000 से
19,999, 5 में आपको मैंने बताया 5,000 से 9,999, और 6 में मैंने बताया 5,000 से कम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि मिलियन सिटी कितना है, मतलब 10 लाख प्लस कितनी सिटी है, ठीक है, मिलियन सिटी। तो इसको याद रख लीजिए कि 53 है भाई, ठीक है, 53, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना है? 53। क्या है? मिलियन सिटी। इसको याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर सवाल बन सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आता है सन नगर का, ठीक है। मैं बहुत सारे कंसेप्ट बात कर रहा हूँ। सन नगर का कौन सा टर्म दिया था, कौन ने, किसने दिया था, ये भी याद रखना चाहिए आपको। पैट्रिक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पैट्रिक, पैट्रिक गेडेस, है ना, गेडेस, ठीक है। जो आप पढ़ सकते उसको पढ़ लिए, पैट्रिक गेडेस, ठीक है, गेडेस, पैट्रिक गेडेस हो गया आपका, ठीक है। पैट्रिक भी याद रखिएगा तो बन जाएगा आपका सवाल, ठीक है। सन नगर एक्चुअली होता क्या है, तो ये जान लीजिए, नगर या महानगर का विकास इतना अधिक हो जाता है कि अपने प्रशासन सीमा से बाहर जब वो फैल कर अन्य कस्बों और ग्रामों में अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है, तो वो सन नगर होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे समझिए कि ये नगर है, ठीक है, एक मिनट, ये नगर है, ये महानगर, मान लीजिए नगर महानगर है, मान लीजिए ये, ठीक है, और इसका विकास फैल रहा है, ठीक है। और यहाँ कस्बा है, ग्राम है, तो इसको भी अपने अंदर जब समाहित कर लेता है, तो ये क्षेत्र इसमें सदनगर में सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए जो इनका नामकरण किए थे, ठीक है, तो इनका पता होना चाहिए। पैट्रिक, पैट्रिक याद रख लीजिए कम से कम, ठीक है। अगर विश्व की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सदनगर कौन था? यूएसए में, ठीक है, यूएसए में था, यूएसए, ठीक है। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विश्व का सबसे पहले और सबसे बड़ा सन नगर पूछा तो यूएसए के समुद्री बोर्ड, ठीक है, समुद्री बोर्ड, ठीक है। यूएसए भी याद रखे तो याद है, समुद्री बोर्ड, यहाँ लिख रहा हूँ, समुद्री बोर्ड, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बोस्टन न्यूयॉर्क है ना, ये पता होना चाहिए, यूएसए का है। अब भारत का एग्जाम्पल है, दिल्ली हो गया आपका, है ना, मथुरा, आगरा, ये सब। मेगापोलिस क्या हो गया? विराटनगर, ठीक है। एक ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मैं बता ही देता हूँ उसे भी। मेगा पॉलिश, ठीक, ये कौन दिया था इसका नाम? तो नाम याद रखिए, गॉटमैन, है ना, गॉटमैन, गॉटमैन, ठीक है। इसका नाम याद रख लीजिए कम से कम, कौन दिया था, ठीक है। ये भी क्या होता है, श्रीनगर की भांति विकसित होती है, जब एक महानगर या श्रीनगर अधिक विकसित होकर आपस में नया नगर मिल जाता है, तो इसी को ये बोलते हैं, ठीक है। अमृत योजना याद रखना आपको, अमृत योजना 15 में आया था, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? लगभग सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बता देता हूँ, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या आपका सबसे ज़्यादा कहाँ इम्पॉर्टेंट है, 2-3 फैक्ट अभी मैं बात करूँगा। हिमाचल प्रदेश 90, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिमाचल, दूसरा बिहार में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे, और ये इम्पॉर्टेंट कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या बोला मैं? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, तो याद रखिए कि महाराष्ट्र है, ठीक है। दूसरा में क्या है? 5 करोड़ 8 लाख ऐसे कुछ है, ठीक है। दूसरा में क्या है? यूपी है। तीसरा में तमिलनाडु है। सवाल मैं ये बोला हूँ कि पूछा आपसे अगर एग्जाम में कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, तो महाराष्ट्र होगा, यूपी होगा, तमिलनाडु होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश, ध्यान में रखना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अगर पूछा कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का, अधिकतम का हमने बात कर लिया, महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है, और तमिलनाडु। लेकिन अगर सवाल आ गया कि बताइए कि आप न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम याद रखिएगा, एक 1.5 लाख ऐसे कुछ है, ठीक है। सिक्किम एक ही याद रखिए, दूसरा अरुणाचल भी याद रख सकते हैं, अरुणाचल, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। शहर कौन सा किस में आता है? शहर राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और शहर राज्य सूची का विषय, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ। शहरी लिंगानुपात भी बता देता हूँ, शहरी लिंगानुपात 929 है, ठीक है। तो नगर 2 प्रकार के हो गए, संवैधानिक हो गए, है ना, और जनसंख्या नगर जो हम लोग बात किए शुरू में, ठीक है।
भारतीय जनसंख्या 2011 में किस वर्ष की नगरीय संकल्पना को अनुसरण किया? तो 1972। मतलब कहने का मतलब कि जो भारतीय जनसंख्या जो जनगणना है 2011 का, वो किस वर्ष की नगरीय संकल्पना का अनुसरण किया? तो उसका आंसर होगा 1972 आपका। अगर शहरी साक्षरता दर का बात किया जाए 84%। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और लगभग मैंने जो भी सवाल बनना चाहिए था उस पर मैं डिस्कस कर लिया हूँ। अगर इतना आप सुन लेते मेरे जो पॉइंट मैं डिस्कस किया हूँ लगभग 15-20 मिनट, सवाल उससे मुझे लगता है किसी के अंदर आना ही चाहिए। और ये बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।